आदाब नाजरीन, INN की न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। इस बात की इत्तला अमित शाह ने खुद ट्वीट करके दी। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना के इब्तिदाई अलामात महसूस होने पर उन्होंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट मुस्बित आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टरों के मशवरों पर वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। उन्होंने हालिया अरसे में इनसे राब्ते में आए अफराद से दरख्वास्त की है कि वो खुद को अलग थलग कर लें और अपना टेस्ट करवाएं। जनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामलों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गवर्नर तमिलनाडु बनवारी लाल पुरोहित को दवाखाने में दाखिल करवाया गया है। गवर्नर में कोरोना वायरस की अलामत ज़ाहिर होने के बाद चेन्नई के कावेरी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। गवर्नर बनवारी लाल 29 जुलाई से होम क्वारंटाइन में थे। हाल ही में तमिलनाडु के राजभवन में कोरोना वायरस की वजह से हंगामा हुआ, क्योंकि राजभवन के 84 अमले के अरकानों में कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित आया था, जिसके बाद गवर्नर ने क्वारंटाइन में रहने का फैसला किया था। ताज़ा तरीन इत्तलात पाए जाने की वजह से उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया है। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के खैर से दुनिया में अब तक तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि इस वबा के बाद 6,84,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 से मुतासिर अफराद के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए खैर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान राहत की बात यह है कि पहली मरतबा 51,000 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। ताहम इस दौरान 54,736 नए केसेस सामने आने से मुतासरीन की तादाद 17 लाख से तजावुज़ कर गई है। 4 रियासतों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। इन सभी में इस दौरान सेहतयाब होने की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा देखा गया। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 12,750, महाराष्ट्र में 10,725, तमिलनाडु में 7,010 और दिल्ली में 1,201 अफराद सेहतयाब हुए हैं। वजारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 51,255 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जिससे सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 11,45,630 हो गई है। ज़्यादातर रियासतों में सेहतयाब अफराद की तादाद में इजाफे की वजह से एक्टिव केसेस सिर्फ 2,627 बढ़े हैं, जिससे उनकी तादाद 5,67,730 हो गई है। गुज़िश्ता 3-4 दिन से योमिया 12,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 54,736 केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासर अफराद की तादाद 17,50,724 हो गई है। इस दौरान 853 अफराद की हलाकत की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 37,364 हो गई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में हफ्ते के रोज़ कोरोना के 1,891 मुस्बित केस दर्ज हुए हैं और इस महलिक वायरस की वजह से 10 अफराद की मौत आखिर हो गई है। इससे रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 66,677 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 540 हो गई है। GHMC के हुदूद में कोरोना वायरस 517 केसेस दर्ज हुए हैं। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने इतवार के रोज़ गच्चीबौली में तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में कोविड-19 के मुस्बित मरीजों को दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। वजीर ने टीम्स की फार्मेसी में ऑक्सीजन की फराहमी और अद्वियात की दस्तियाबी के बारे में भी स्टाफ से दरियाफ्त किया। इस मौके पर डायरेक्टर वेलातम थॉमस और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने बताया कि कोविड-19 के इंजेक्शन के अलावा दीगर अद्वियात का ज़ख़ीरा मौजूद है। बताया जा रहा है कि वजीर टीम्स एंटी वायरल कोविड-19 ड्रग स्टॉक के बारे में जानने के लिए फार्मेसी का दौरा किया है। वजीर इटाला राजेंद्र ने इस मौके पर कहा कि ऑक्सीजन की मुनासिब फराहमी ऐसे मरीजों के लिए दस्तियाब है जो सांस लेने में दुश्वारी का सामना कर रहे हैं।
सीनियर डॉक्टरों से बातचीत करते हुए वजीर ने कहा कि नाजुक हालत में ही सिर्फ कोविड-19 मुस्बित मरीजों को दाखिल किया जाना चाहिए। बाद अज़ां वजीर ई राजेंद्र ने दीगर आला सेहत के ओहदेदारों के साथ टीम्स कैंपस में पौधे लगाए। सैटरडे से मेरे को शुरू हुआ मैं थर्सडे यहाँ पे आके అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటాం సార్. అపార్ట్మెంట్ లో వాచ్మెన్ మేము అపార్ట్మెంట్ లో వచ్చిందనేసి ఇంకా మాకు ఈయన అపార్ట్మెంట్ లో పని చేసుకుంటా ఆయనకు వచ్చింది అంటారు. ఇంట్లో ఉంటాం ఒక ఇంట్లోనే అనుకుంటుంది. మా ఇంటికి ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఎన్నోలైంది వచ్చి రాష్ట్రంలో కోవిడ్ పేషెంట్ల కోసం డెడికేటెడ్గా ఇప్పటికే గాంధీ హాస్పిటల్ పనిచేస్తూ ఉంది. ఇవాళ తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ గచ్చిబౌలిలో ఏదైతే మనం ప్రారంభించుకున్నామో దాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో కోవిడ్ హాస్పిటల్గా మార్చుకున్నాం. దాదాపు 1350 బెడ్లకు గాను మంచి ల్యాబ్స్, ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్స్, అదేవిధంగా వెంటిలేటర్తో కూడినటువంటి సౌకర్యాలను కూడా ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ మధ్య కాలంలో గాంధీ హాస్పిటల్ నిండుకున్నది కాబట్టి ఆ తదుపరి నింపవలసింది ఇవాళ టిమ్స్ హాస్పిటల్ కాబట్టి ఇవాళ అన్ని ఫ్లోర్లని అన్ని గదులని పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించి ఇంకా ఇక్కడ ఏమేమి కావాలో అవన్నీ కూడా అసెస్ చేసుకొని పేషెంట్ కేర్కి కానీ శానిటేషన్ వర్కర్స్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ నర్సింగ్ స్టాఫ్ కానీ మందులకు కానీ లేటెస్ట్గా వాడుతున్న మందులు ఏవైతే ఉన్నాయో టొసిలిజుమాబ్ లాంటిది, ఫైరిథిరాయిడ్ లాంటి టాబ్లెట్లు. मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हरीश राव की क़ियादत में संगारेड्डी असम्बली हल्के के कोंडापुर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के ZPC सरपंच पद्मावती पांडुरंगम, साबिक़ रुकन असम्बली ए प्रभाकर, वार्ड मेंबरान के अलावा कांग्रेस सीनियर कायदीन ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर TRS में शामिल होने वाले कांग्रेस कायदीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से रियासत में बेशुमार अवामी फलाही कामों, मुख्तलिफ तरक्याती कामों और स्कीमों से मुतासिर होकर अवामी खिदमत के मकसद से TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग वोट हासिल करने के लिए नहीं, अवामी खिदमत के मकसद से TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने संगारेड्डी और अतराफ़ के इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी कायदीन का TRS पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मक़दम किया। వార్డు మెంబర్లు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులంతా కూడా రాజీనామా చేసి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో టీఆర్ఎస్లో పనిచేస్తామని పార్టీలోకి రావడం జరిగింది. వారందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, 24 గంటల కరెంటు కానీ, జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆకర్షితులై ఈ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కావాలని, ఇంకా మా గ్రామాలు, మా ప్రాంతం అంతా కూడా అభివృద్ధి చెందాలని వారంతా కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్లో చేరారు. వారందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం. ఇవాళ జిల్లాలో సంగారెడ్డిలోని 2 మున్సిపాలిటీలు కూడా మొన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీయే కైవసం చేసుకుంది. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలు సంగారెడ్డితో సహా టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుచుకున్నది. ఇవాళ సంగారెడ్డి ప్రాంత ప్రజలు కూడా మళ్ళీ ఇవాళ టీఆర్ఎస్ వైపు ఆకర్షితులై ఇవాళ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ, ప్రజల్లో కానీ ఒక స్పష్టమైనటువంటి మార్పు, మేము టీఆర్ఎస్ వైపు ఉండడం ద్వారానే అభివృద్ధి జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఇవాళ చాలా స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. ఇవాళ మొన్న కూడా సంగారెడ్డి రూరల్ మండలము, కంది మండలం నుంచి కూడా చాలామంది సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు చేరారు. ఇవాళ కొండాపూర్ మండలం నుంచి కూడా చేరినారు. సంగారెడ్డిలో కొంతమంది కౌన్సిలర్లు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరినారు. సదాశివపేటకు సంబంధించి కూడా రేపో ఎల్లుండో మరికొంతమంది కౌన్సిలర్లు, పార్టీ నాయకులు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతూ ఉన్నారు. అంటే ఇలా అందరి ఆలోచన కూడా ఒకటే ఉంది, అభివృద్ధి కేసీఆర్ గారితో టీఆర్ఎస్ పార్టీతో మాత్రమే సాధ్యమనేటువంటిది ఇలా ప్రజలందరూ కూడా గుర్తించారు. కనుకనే ఇలా పెద్ద ఎత్తున
టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి చేరుతా ఉన్నారు. చేరిన వారందరినీ वजीर फाइनेंस हरीश राव की क़ियादत में खानगी मेडिकल कॉलेज की जानिब से संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने में 2000 N95 मास्क और 500 PPE किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर खानगी कॉलेज के अहदेदारों ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क के अलावा दुनिया भर में तबाहकुन सूरत हाल का सामना है। इंसानी हमदर्दी को नज़र में रखते हुए आपस में मदद करने की ज़रूरत है। इसके साथ कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है और माशरे में कोरोना वायरस मुतासिर होने वालों की हिम्मत अफजाई करें, उनका समाजी बाइकाट न करें। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी अपनी रिहाइशगाह में इत्तेफाकी तौर पर सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनके घुटनों पर शदीद चोट आई। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने उत्तम कुमार रेड्डी को 15 दिन के लिए घर पर आराम करने का मशवरा दिया है। कांग्रेस कायदीन की जानिब से उत्तम कुमार रेड्डी की मिजाज पुरसी का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली टी राम मोहन रेड्डी, सी वंशी रामचंद्र रेड्डी और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने उत्तम कुमार रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचकर मिजाज पुरसी की। तेलंगाना के एक मंदिर के सरबराह संग्राम महाराज को राम मंदिर की तामीर की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत के लिए दावतनामा मौसूल हुआ है। नारायणखेड़ मंडल के कोंडापुर में वाक़ हनुमान मंदिर के सरबराह संग्राम महाराज को राम मंदिर ट्रस्ट की जानिब से दावतनामा मिला है, जिसमें 5 अगस्त को राम मंदिर की तामीर की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। बताया गया कि संग्राम महाराज ऑल इंडिया साधु संत में तेलंगाना के नुमाइंदा हैं। दावतनामे के साथ फ्लाइट टिकट भी मौसूल हुआ है। संग्राम महाराज 3 अगस्त को हैदराबाद से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और वहां संग बुनियाद तकरीब के अलावा शिलान्यास और दीगर तकारीब में भी शिरकत करेंगे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन की मुखालिफ हुकूमत है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि PRC नहीं है, IR नहीं है, नए तकर्रात करने के बजाय मुलाजिमीन को मुअत्तल किया जा रहा है, रिश्वत पर तबादले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR ने इंतखाबात के वक्त सरकारी मुलाजिमीन को अपनी एक आंख के मुतरादिफ करार दिया था। ताहम उस वक्त सरकारी मुलाजिमीन के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है। वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि कोरोना के इस मुश्किल वक्त में सरकारी मुलाजिमीन डर और खौफ के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लिहाजा उनके मसाइल हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए सरकारी मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు సమానంగా వేతనాలు సౌకర్యాలు చెల్లిస్తామని చెప్పి కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి అన్న అవుట్సోర్సింగ్ వ్యవస్థ అన్న వెట్టి చాకరీతో సమానం, అది శ్రమదోపిడీతో సమానం అని చెప్పినటువంటి మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ఉపాధ్యాయులకు PRC విడుదల చేయక, IR ప్రకటించక, DAలు లేక, ట్రాన్స్ఫర్లు లేక, పదోన్నతులు లేక, CPS విధానాన్ని రద్దు చేయక, లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కూడా మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకు పూర్తి జీతాలు ఇవ్వక, కొత్త నియామకాలు జరపక, జరిపే కొద్ది నియామకాలు కూడా శ్రమదోపిడీ చేస్తూ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి మీద జరిపిస్తూ మీరిచ్చినటువంటి నియామకాల కన్నా తొలగించినటువంటి ఉద్యోగాలే ఎక్కువ చేస్తూ మీది ముమ్మాటికి ఉద్యోగస్తుల వ్యతిరేక ప్రభుత్వమని నిరూపించుకోవడం జరిగింది. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ నేతృత్వంలోని TRS రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగస్తుల వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అని చెప్పడానికి గొప్ప ఉదాహరణ అంతర్రాష్ట్ర బదిలీలకు నోచుకోనటువంటి మన రాష్ట్ర ఉద్యోగస్తులు. ఇవాళ కేసీఆర్ మంచిగా వెచ్చగా ఫామ్ హౌస్లో పండుకున్నాడు, కానీ అంతర్రాష్ట్ర బదిలీలకు నోచుకోనటువంటి ఉద్యోగస్తుల పరిస్థితి వర్ణాతీతం. భార్యలు ఒక రాష్ట్రంలో, భర్తలు ఒక రాష్ట్రం. हैदराबाद एयरपोर्ट पर यूनिसेफ के माली ताउन से बड़े पैमाने पर बुखार की स्क्रीनिंग सिस्टम नस्ब किया गया है। एयरपोर्ट ऑपरेटर ने इतवार को ऐलान किया है कि हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को यूनिसेफ की माली आनत से एक बड़े पैमाने पर बुखार की स्क्रीनिंग सिस्टम मौसूल हुआ है, जिसमें कोविड-19 वबाई अमराज के पेश नज़र मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जाँच को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से यूनिसेफ के ज़रिए फ़ंड जदीद तरीन थर्मल स्क्रीनिंग फराहम किया है।
ये सिस्टम वजारत के ओहदेदार एयरपोर्ट पर इस्तेमाल करेंगे। नया थर्मल स्कैनर छत से लगाए गए हैं। इससे बड़े पैमाने पर बुखार स्क्रीनिंग सिस्टम है जो जिल्द की दर्ज हरारत को बढ़ावा देने वाले जहरीले अफराज को स्कैन करने और उनका पता लगाने के काबिल है। यह निज़ाम खुद ब खुद किसी भी इंसानी मदाखलत के बगैर इर्द गिर्द के वसी दर्ज हरारत में एडजस्ट और मुआफ़िक हो जाता है। इस सिस्टम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डबल डिस्प्ले कैमरा और इंफ्राइडर की मदद से दर्ज हरारत मालूम करने मुसाफिरों को आसानी से निशानदेही की जा सकती है। बंडी संजय सदर बीजेपी ने तेलंगाना बीजेपी की तश्कील नौ की है। चंद माह कबल भारतीय जनता पार्टी की सदारत पर फायज होने के बाद बंडी संजय ने वर्किंग कमेटी का ऐलान किया और विजय रामाराव, चिंतला रामचंद्र रेड्डी, NVS प्रभाकर, बंडारू शोभरानी, S वेंकटेश्वर राव को नायब सदर मुकर्रर किया है। महेंद्र रेड्डी, दिग्ग्याला प्रदीप कुमार और बंगारू श्रुति को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया। नई वर्किंग कमेटी के फराइज सेक्रेटरी रघुनंदन, कंजा सत्यावती, पल्ले गंगा रेड्डी और दीगर अंजाम देंगे। भंडारी शांति कुमार को पार्टी का खाजन मुकर्रर किया गया है। नई वर्किंग कमेटी में सीनियर कायदीन के साथ साथ नए कायदीन को भी मौक़े फराहम किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M महेंद्र रेड्डी ने कहा कि पुलिस से बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता। फ्रेंडशिप डे के मौके पर रियासती DGP महेंद्र रेड्डी ने ट्विटर के जरिए रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि मेरा जहन हमेशा सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपनी जान को ख़तरे में डालकर महकमे पुलिस के अहदेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते हुए एक मिसाल पेश की है। तो क्या कानून और माशरे के पाबंद अफराद का पुलिस से बेहतर कोई और दोस्त हो सकता है? उन्होंने पुलिस के इस जज्बे की सिताइश की। रियासती वजीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने गुडेपल्ली रिजर्वायर से कलवाकुर्ती और अच्चमपेट नहरों तक पानी को छोड़ा। इस मौके पर MLA गोवुला बालाराजू, मरी जनार्दन रेड्डी, जयपाल यादव, MLC नारायण रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए वजीर निरंजन रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे इख्तिदार की सिताइश करते हुए कहा कि कई साल की दूरअंदेशी की बास ही रियासत तेलंगाना की आबपाशी तरक्की की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा कि KCR शोबे ज़राअत को तरक्की देने को कोशां हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबे बारिश भी तवक्कुत से बेहतर हुई है, जिसके नतीजे में फसलों की पैदावार भी ज़्यादा होगी। लाइन का सर చేతి పెట్టకండి ఆప్ అదే సార్ రెడ్ బటన్ ఆపేయండి సార్ అంటే 10 నన్ను లోపల దొబ్బారు ఫోన్ పడుతుంది లోపలికి कानून साज काउंसिल के चेयरमैन G सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना के पानी के हर खतरे को हासिल करने की जस्तजू के साथ काम कर रहे हैं और अपोजिशन को उन पर तनकीद करने का अखलाकी हक नहीं है। जी सुखेंदर रेड्डी ने ज़िला नलगुंडा में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने याद दिलाया कि चीफ मिनिस्टर KCR ने दरियाए कृष्णा बोर्ड में AP हुकूमत के ज़रिए दरियाए कृष्णा पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए जा रहे मनसूबों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। बोर्ड ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश ने हुकूमत के सवाबदीद मौक़िफ़ को गलत समझा और पानी बरकरार रखने का हुक्म दिया। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस रहनुमाओं पर तनकीद की कि वो KCR के खिलाफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। गौरव मुख्यमंत्री KCR पैन ఊతరేడుపాడు విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కొత్తగా కృష్ణా జలాలను తీసుకుపోవాలని ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఇప్పటికే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ప్రభుత్వం కానీ కృష్ణా రివర్ బోర్డును చాలా స్పష్టంగా
అక్రమ ప్రాజెక్టులకు పర్మిషన్ లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అనేటువంటి విషయం తెలియజేసినారు. కృష్ణా బోర్డు కూడా ఇప్పటికే పలు ఆపమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇస్తూ లేఖలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పిసిసి అధ్యక్షుడు కావచ్చు, సిఎల్పి నాయకుడు కావచ్చు, ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు నాయకుల నాయకత్వంలోనే 2004-2009 మధ్య కాలంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగేటువంటి పోతిరెడ్డి పాడును వాళ్ళే పూర్తి చేసినారు. వాళ్ళే ఇవాళ గబ్బులు పెడుతున్నారు. వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని విమర్శించే నైతిక హక్కు వాళ్ళకి లేదు. ఇవాళ కేసీఆర్ గారి ఒక ప్రధానమైనటువంటి నదీ జలాల సమస్యను పరిష్కారం చేసుకుంటూ గోదావరి మీద కాళేశ్వరంతో పాటు ఎప్పుడో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో శంకుస్థాపన గావించబడ్డటువంటి పాలమూరు రంగారెడ్డి కావచ్చు, డిండి ఎత్తిపోతల పథకం కావచ్చు, ఎస్ఎల్బిసి సొరంగం కావచ్చు, ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి చేసే వైపు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రయాణం జరుగుతుంది. बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए हैदराबाद में वालिदैन की खुदकशी की। ये वाक़या खैरताबाद इलाके में पेश आया। कोरोना के खौफ से एक ज़ईफ़ जोड़े ने खुदकशी कर ली। ये जोड़ा अपनी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद था क्योंकि उनका बुखार कम नहीं हो रहा था और उन्हें खांसी भी थी। इस जोड़े ने मशरूब में जहर मिलाकर पी लिया। उन्होंने अपनी जान देने से कबल एक खुदकशी नोट छोड़ा और कहा कि वो अपने पोता पोती को कोरोना से बचाने के लिए ये इंतहाई इक़दामात कर रहे हैं। उनकी शनाख्त 65 साला ई वेंकटेश्वर और उसकी बीवी 60 साला वेंकट लक्ष्मी के तौर पर की गई है। तेलंगाना में 10 कोरोना के मरीज आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल से फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक फ़रार होने वालों में 5 मर्द और 5 ख़वातीन शामिल हैं जो जुमा की रात हॉस्पिटल के अमले को चकमा देकर एक के बाद एक फ़रार हो गए। फ़रार होने वालों में इंदर वैली मंडल के 2 अफराद, निज़ामाबाद का 1 शख्स, आदिलाबाद के टीचर्स कॉलोनी के 2, खानापुर कैलाश नगर, द्वारका नगर, कोमरी कुंटा का 1-1 मरीज़ शामिल है। ज़राए ने बताया कि ज़िले महकमा सेहत के अहदेदारों को मुतासरा अफराद के फ़रारी से मुतालिक आगाह किया गया है। मुतासरा शख्स के मोबाइल फ़ोन की बुनियाद पर मुतासरा अफराद के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इनमें चंद को पकड़कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिस नौजवान की शनाख्त राखी के त्यौहार के गाने से हुई थी, उसने राखी त्यौहार से एक दिन कबल यानी आज खुदकशी कर ली और अपने मद्दाहों को गमगीन कर दिया। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट के कुडूर जोन के गंगापुर गांव के गड्डम राजू की शनाख्त टिकटॉक पर उसके गाए हुए गाने की वजह से हुई थी। इस गीत में भाई अपनी माँ से कहता है कि बहन आएगी तो कहना कि वो मौजूद नहीं है और वापस नहीं आएगा। राखी के इस गीत को गाकर शोहरत हासिल करने वाले गड्डम राजू ने आज अपने खेत में दरख्त से लटक कर खुदकशी कर ली। राखी से एक दिन कबल उसकी खुदकशी ने घर वालों के साथ साथ गांव वालों को भी गमगीन कर दिया है। उसने खुदकशी क्यों की, इसके बारे में अभी कुछ इल्म नहीं हो सका। माजी में गड्डम राजू ने टिकटॉक पर बहुत से गीत गाकर शोहरत हासिल की और वो स्टारडम की तरफ बढ़ रहा था। अफसर पाशा तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी अहलती मोर्चा के सदर मुकर्रर किए गए हैं। रियासत में पार्टी को मुस्तहम करने के लिए ज़ाफ़रानी जमात के रियासती सदर भंडारी संजय ने नई कमेटी की तश्कील का ऐलान किया है। पार्टी की नई कमेटी में 4 जनरल सेक्रेटरीज, 8 सेक्रेटरीज, 2 खाजिन और 8 नायब सदूर पर मुश्तमिल हैं। इस कमेटी में कई अफराद को शामिल किया गया है। पार्टी की जानिब से जारी करदा फहरिस्त में रियासती अखिलती मोर्चा के सदूर भी शामिल हैं। SR नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में 30 साला शख्स ने माशी परेशानियों से तंग आकर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 30 साला महेश साकिन करनोल कुछ दिनों से हैदराबाद में मुलाजिमत कर रहा था।
रात देर गए उसने अपने ही घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। मुकामी अफराद की जानिब से पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। पुलिस को अफराद ख़ानदान ने बताया कि महज कुछ दिनों से माशी परेशानियों की वजह से परेशान था। तेलंगाना में सरकारी डिग्री कॉलेजेस में तालीमी साल से नए कोर्सेज़ का आगाज़ किया जाएगा। हुकूमत के इस फैसले का मकसद तलबा को उनकी सलाहियतों के लिए तैयार करना है जिनकी ज़्यादा तलब है। बहुत से तलबा डाटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स को कोर्सेस में कैरियर का इरादा कर रहे हैं। लिहाजा तेलंगाना के 26 डिग्री कॉलेज बीएससी डाटा साइंस के कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, जबकि रियासत के 24 कॉलेजेस में ही काम बिजनेस तजज़ियात पेश करेंगे। तेलंगाना के सरकारी डिग्री कॉलेज जो नए कोर्सेज की पेशकश करते हैं, इन कॉलेजों में गवर्नमेंट सिटी कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन बेगमपेट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद, SRR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करीमनगर और SR शामिल हैं। और BJP NR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खम्मम को हर प्रोग्राम में 60 नशिस्तें दी जाएंगी और इन कोर्सेस में दाखिला डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना के ज़रिए किया जाएगा। माहिरीन तालीम ने सनतों के माहिरीन के ताउन से इन कोर्सेज़ के निसाब को हतमी शक्ल दे दी है। दीगर कोर्सेज डेटा साइंस और बिजनेस तज्जियात के अलावा दीगर कोर्सेज जैसे BCom टैक्सेशन और BA ऑफिस मैनेजमेंट प्रोग्राम रियासत तेलंगाना के कुछ डिग्री कॉलेजों में मुतारफ़ करवाए जाएंगे। BSc सेरिकल्चर और BSc फिशरीज़ की ज़बरदस्त मांग के मुशाहिदे के बाद जारिया तालीमी साल तेलंगाना के मज़ीद 4 डिग्री कॉलेजों में मुतारफ़ कराए जाएंगे। विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारी क्रेन के गिर जाने से कल 11 अफराद की मौत हो गई थी। इस हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन के लिए हुकूमत ने 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। रियासती वज़ीर अवंती श्रीनिवास ने इसका ऐलान किया। 21 अगस्त को पेश आए इस हादसे के बाद वज़ीर अवंती श्रीनिवास ने हिंदुस्तान शिपयार्ड के अहदेदारों और कारकुनों से भी तबादले ख्याल किया। अवंती श्रीनिवास ने बताया कि मुस्तकिल मुलाजमीन के ख़ानदान में से किसी एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी और कंट्रैक्ट वर्कर्स के अफराद ख़ानदान में से किसी एक फ़र्द को कॉन्ट्रैक्ट फर्म्स में मुस्तकिल नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा हिंदुस्तान शिपयार्ड के ज़रिए मज़ीद इजाफी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उत्तर प्रदेश की वज़ीर तालीम कमला रानी देवी को कोरोना से मौत हो गई है। हुकूमत ने ऐलान किया कि रानी कमाल जो कुछ अरसे से कोरोना वायरस से मुतासिर थीं और ज़ेर इलाज थीं, इतवार की सुबह 9:30 बजे इंतकाल कर गई। 18 जुलाई को वो कोरोना से मुतासिर हुई थीं। तब से संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ज़ेर इलाज थे। आज सुबह सूरत हाल बदतर होने के बाद उनका इंतकाल हो गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर कमल रानी की मौत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। रानी के मौत के साथ ही चीफ मिनिस्टर ने राम मंदिर भूमि की पूजा और अयोध्या के दौरे के इंतजाम से मुताल्लिक जायज़ा इजलास मनसूख कर दिया। कमल रानी कानपुर में हल्के पामपुर की नुमाइंदगी करती थी। वो 11वीं और 12वीं लोकसभा की मेंबर भी थी। मैं प्राविधिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान SGPGI में उनका उपचार चल रहा था। वो कोरोना पॉजिटिव थी। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण। गांव में कोई सड़क नहीं है और ना ही कोई सहूलत है। इस गांव में बशमूल एम्बुलेंस कोई और गाड़ी भी नहीं आ सकती है। इन मुश्किल हालात में एक हामिला खातून को दवाखाने ले जाने के लिए उसके ख़ानदान के अफराद ने एक टोकरी को रस्सी से बांधकर इस टोकरी को एक बड़ी लकड़ी से लटका दिया।
इस टोकरी में हामिला खातून को बिठाकर नदी पार करके उसे दवाखाने पहुंचाया गया। ये वाक़या छत्तीसगढ़ के सरगुजा के गांव किडनानी में पेश आया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खातून को इसके रिश्तेदार लकड़ी की मदद से उठाकर ले जा रहे हैं। बारिश की वजह से जगह जगह गड्ढों में पानी जमा हो गया था और नहर भी ऊपर से बह रही थी। ऐसे में बड़ी मुश्किल से इन रिश्तेदारों ने हामिला खातून को खानगी दवाखाने पहुंचाया, लेकिन वहां सहूलत न होने की वजह से उसे सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।